हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एनाटॉमी ऑफ स्टमक। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी कुछ टॉपिक जैसे कि इंट्रोडक्शन और जनरल फीचर ऑफ स्टमक। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं डिस्कस करूँगी एक्सटर्नल फीचर एंड रिलेशन ऑफ द स्टमक। इसमें देखेंगे कुछ टॉपिक जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक, सेकेंड लोकेशन ऑफ स्टमक, third shape of stomach, size of stomach and capacity of stomach. यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक। फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्टमक जो होता है उसे हम गैस्ट्रा बोलते हैं। स्टमक इज ऑल्सो कॉल्ड ए गैस्टर। गैस्टर का मतलब होता है स्टमक। मीन्स जो भी टर्म रिलेटेड होता है जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, सो दिस ऑल आर रिलेटेड टू द स्टमक। गैस्ट्रा का मतलब क्या हो जाएगा? स्टमक। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ए मस्कुलर बैग। स्टमक जो होता है एक मस्कुलर बैग होता है जो फॉर्म करता है वाइडेस्ट पार्ट एंड डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि ये होता है फॉर्मिंग द वाइडेस्ट पार्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है। ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट हम देखेंगे ये हमारा स्टमक है। ठीक है, स्टमक जो होता है वो कनेक्टेड होता है अपर में इसोफेगस से एंड लोअर एंड में ये कनेक्टेड होता है किससे? डुओडेनम से। यहाँ पे देखेंगे हम ये जो अपर एंड पे किससे कनेक्टेड होगा? इसोफेगस से। एंड लोअर एंड जो होगा स्टमक का वो किससे कनेक्टेड होगा? डुओडेनम से। एंड जो इसका मिडिल पोर्शन होता है वो क्या होता है? मूवेबल होता है। इसी को यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इट इज़ कनेक्टेड above to the lower end of the esophagus and below to the duodenum। ठीक है, इसका दोनों एंड जो होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है एंड मिडिल पोर्शन जो होता है वो मूवेबल होता है। इसको यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, फिक्स्ड एट बोथ एंड मिडिल पोर्शन इज मूवेबल। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लोकेशन ऑफ द स्टमक। मैंने इससे पहले 9 एब्डोमिनल रीजन बताया है अपने लेक्चर में। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि किसी भी ऑर्गन का लोकेशन समझने के लिए हमें 9 एब्डोमिनल रीजन याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी भी ऑर्गन का लोकेशन बता सकते हैं। आप देख सकते हो अम्बिलिकल रीजन एपिगैस्ट्रियम है और ये हाइपोगैस्ट्रियम है। ये आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, राइट इंग्वाइनल रीजन। नेक्स्ट है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर एंड लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन। ये 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन है।
नेक्स्ट ये जो होता है हमारा स्टमक, वो इपीगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और अम्बिलिकल रीजन में एक्सटेंडेड होता है। तो ये है लोकेशन ऑफ द स्टमक। इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको इसका लोकेशन। सो इसी को मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। तो ये सिचुएटेड होता है कहाँ पे? epigastrium region, umbilical and the left hypochondrium. सो यहाँ पे epigastrium होगा, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और अम्बिलिकल रीजन। सो यहाँ पे ये एक्सटेंडेड होता है। तो ये था लोकेशन ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट हम देखेंगे शेप ऑफ द स्टमक। सो अगर इसका हम शेप का बात करें तो एम्प्टी स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड। जब ये पार्शियली डिस्टेंडेड होता है तो इसका शेप पीरीफॉर्म होता है। कैसा हो जाएगा? पीरीफॉर्म से। इन ओबेस पर्सन में ये इसका शेप जो होता है, जो मोटा पर्सन होता है उसमें इसका शेप होता है हॉरिजॉन्टल हो जाता है। पर्सन में कैसा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल। या फिर स्टीर हॉर्न बोल सकते हो, स्टीर हॉर्न स्टमक। तो नेक्स्ट है साइज ऑफ स्टमक। तो लेंथ जो होता है स्टमक का वो 10 इंच होता है। लेंथ ऑफ स्टमक 10 इंच। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ स्टमक। सो कैपेसिटी ऑफ स्टमक देखेंगे एट बर्थ, एट प्यूबर्टी एंड एट एडल्ट। सो नेक्स्ट देखेंगे कैपेसिटी ऑफ द स्टमक। सो स्टमक का जो कैपेसिटी होता है एट बर्थ 30 ml होता है, एट प्यूबर्टी 1 लीटर, एंड एट एडल्ट 1.5 to 2 लीटर और मोर होता है इसका कैपेसिटी। लीटर और मोर। तो इस लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टमक एंड कुछ जनरल फीचर ऑफ द स्टमक। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्टमक एंड रिलेशन ऑफ द स्टमक। थैंक यू।